राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। अहंता का नाश होने से ममता का नाश अपने आप हो जाता है, क्योंकि अहंता की बेटी है ममता। और अगर ये लक्ष्य नहीं है, जितने साधन हैं वो सब असाधन बन जाते हैं, वो केवल विष बन जाता है। इस बात को बार बार कहा गया। विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सताम गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायाम भ्रतमान दुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति धाम भूयिसाम। ये छह चीजें भवसागर से तारने वाली हैं, लेकिन स्मृतौ हतायाम भ्रतमान दुर्दृशः, जब ये अहम बढ़ाने लग जाती हैं, और यही होता है, तो दुर्दृश अंधा हो जाता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। उसका वैराग वैराग विद्या तप ये सब उसको खा जाती है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो ये चीज विष से भी ज्यादा भयानक हो गई, क्योंकि विष तो शरीर को मारता है, और ये ऐसा विष है, बाहर का जहर तो इसको छू नहीं सकता, सूक्ष्म शरीर को स्पर्श ही नहीं कर सकता, लेकिन ये एक ऐसा जहर है जो भीतर की सब चीजों को नष्ट कर देता है। और बस जितने साधन विष बन गए, तो कोई फिर जब दवाई आदमी को खा रही है, औषधि ही उसको जहर बनकर, उसका कोई इलाज नहीं रहता है। और वो स्मृति नाश हो जाने के बाद उसका विनाश है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि उसका निश्चय नाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई तो उसको संसार में कोई बचा नहीं सकता। इसलिए वो मरने के बाद भी उसको सब कर्म फल भोगने पड़ेंगे, जीते जी भोगना पड़ेगा। अनिष्टम इष्टम इष्टम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित। जो अत्यागी है, अत्यागी से मतलब जिसने अपनी अहंता ममता नहीं छोड़ा, वो मर करके, प्रेत्य माने मरने के बाद, उसका इतना भी कर्म फल कम नहीं होगा, क्योंकि अहंता ममता को लेकर मरा। इसलिए बहुत से लोग इस धोखे में रहते हैं कि मर के सुखी हो जाएंगे। जब तक तुम अपने अत्यागी हो, अहंता ममता को नहीं छोड़ रहे हो, तब तक ये फल तुमको मिलेगा, भोगना पड़ेगा। अनिष्टम इष्टम इष्टम च त्रिविधम, तीनों प्रकार का फल भवति अत्यागिनम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम को चीज। जो अहंता ममता छोड़ते हैं उनको जीते जी भी यहाँ और मरे बाद भी उनका भोग नष्ट हो जाता है। और जो नहीं छोड़ते हैं वो कितनों साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन अवस्थितम यतंतोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा। जो यतंत माने साधन कर रहा है, बहुत उत्कृष्ट साधन कर रहा है, वो भीतर ही भगवान को देख लेगा। और जो यतंतोपि अकृतात्मानो, जो अकृतात्मा है, यतंत माने खूब भजन साधन कर रहा है, नैनम पश्यन्ति, उसको भीतर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, अकृतात्मा है। अकृतात्मा माने अकृतात्मा, अकृत बुद्धि, कृत बुद्धि, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको हर आदमी समझे नहीं पाता। जैसे तत्रैवं सति कर्तारम आत्मनम केवलम तो यह पश्यत अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यत दुर्मति। अकृत बुद्धि, अकृतात्मा, इसके मतलब होते हैं जिसके पास बुद्धि, जिससे बुद्धि पैदा नहीं किया, अकृत बुद्धि। अकृतात्मा
जिसने अपने अंतरात्मा अंतःकरण ऐसा नहीं किया कि हम तो अहंता ममता छोड़ना ही है। अहंता एक सर्प है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर, और वो फुफकारता रहता है, और उस जहर से वो जहर दूसरे को नहीं मारता है, वो जहर हमको तुमको ही मारता है। और वो जहर, इस जहर से, इस जहर का कोई महत्व नहीं कि शरीर को मारता है। और वो जो जहर है वो तो बुद्धि, मन, इन सब को खत्म करके जीव का सर्वनाश कर देता है। इसलिए यतंतो योगिनश्चैवं न पश्यन्त आत्मन्यवस्थितम् यतंतोप्यकृतात्मानो, जो अकृतात्मा है, नैनम पश्यन्त, यतंत वो खूब साधन करते हैं, करोड़ों जन्म तक साधन करते हैं, लेकिन वो अकृतात्मा है, इसलिए उनको कभी भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और पश्यत अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि है, वो जाने कितनों जन्म तक, करोड़ों जन्म तक उनको कुछ नहीं मिलना है। इसलिए कृत बुद्धि, कृतात्मा होकर के साधन करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने एक ही बात कह दिया, तृणादपि सुरीचेन, तिनका से ज्यादा नीच नहीं सुनीच हो जाओ, यानी अपने अहंता को कुचल दो, नहीं तो मरने के बाद प्रेत्य, माने भगवान कहते हैं मरने के बाद अनिष्टम इष्टम इष्टम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य। मरने के बाद तुम्हारा एक पैसा भी भोग कम नहीं होगा, थोड़ा भी कम नहीं होगा, चाहे तुम कितना वैराग कर लो, साधन कर लो। भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। कृत बुद्धि होकर के, कृतात्मा होकर साधन करना चाहिए, अकृत बुद्धि अकृतात्मा होकर नहीं करना चाहिए। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।